सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है अहमद साबित। बिल्कुल चैलेंज की तरह उनका जो खानदानी नाम था वो मोहम्मद था, सफाती नाम अहमद था। ना ऐसे ही नबी पाक दा अहमद है, सफाती तौर पे अहमद नाम था जी। सफाती की हुंदा है जो असल नाम था जो माँ बाप ने रखा वो मोहम्मद था ना। तो फिर आपको मोहम्मद ही कहना चाहिए था ना, उनका नाम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, तो आपको अपने फिरका का नाम भी मोहम्मद ही रखना चाहिए। अहमद ही रखा है क्योंकि आपके खलीफा साहब कह रहे हैं कि मिर्जा साहब का नाम अहमद था और एस्मो अहमद की पेशगोई दी गई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कुरान में इस्मो अहमद की पेशगोई दी है उसमें मिर्जा साहब मुराद है। अब पता नहीं कितने चला गया। उन्होंने कहा मैं सबको चैलेंज करता तमाम उलमा को, और ये मेरा ईमान और अकीदा है कि ये मिर्जा साहब का अहमद नाम है। तो अहमद ही मिर्जा साहब के नाम पे आपने रखा है। किसकी तहरीर कह रहे हैं आप, ये जो भी बात कर रहे हैं सर? अनवारुल इस्लाम में मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब मुस्लिह मौत जी जी वो कह रहे हैं मैं चैलेंज करता हूँ, ये मेरा ईमान और अकीदा कि अहमद मसीह मौत मिर्जा साहब का नाम है और ये पेशगोई उनके लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। मिर्जा साहब ने मुस्लिम ने ये कहीं फरमाया ऐसा कुछ? भाई मिर्जा साहब ने जो फरमाया है उसकी वजाहत उनके बेटे ने की है ना, उससे आपका इख्तलाफ है। आप इनकार कर चुके हैं। नजीर साहब आप क्या चाहते हैं, आप क्या मानते हैं? क्या आप मानते मिर्जा हैं? साहब को सच्चा मानते हैं कि जो भी दावा जाता तो मिर्जा ये वो साहब सच्चा को मानते हैं, मिर्जा साहब के बेटे तो को। आप फिर अलग साइड पे बैठ गए ना, वो तो चेयर पे जाके अच्छा ठीक, आपका तो तलक ही कोई चलो ठीक। तो आप मसला हो गया। मानते हैं? हाँ, अब ये मसला हो गया। एक मिनट अब ये मसला हो गया मेरा और तारक साहब। हाँ ऐसे ही है ना? जी, आप मुस्लिम मौत को सच्चा मानते हैं? हमारा और तो झगड़ा इन चीजों में है नहीं है। आमिर साहब का और मेरा तो झगड़ा ही कोई नहीं है इस बात में, क्योंकि वो मानते ही नहीं है। ठीक है, नहीं, आमिर साहब का झगड़ा ये है कि आप अपने मुस्लिम मौत को नहीं मानते, उसको सच्चा भी कहते हैं और उसकी मानते भी नहीं है। या तो कह रहे मुस्लिम मौत का दावा झूठा था, वो कोई मुस्लिम मौत नहीं था, फिर हम उसकी तहरीर आपके सामने बिल्कुल करेंगे। एक नसीहत के तौर पे हम इनकी बात को ले सकते हैं कि हम एक आलिम दीन है, हम एक नसीहत कर रहे हैं अपनी ओपिनियन के तहत। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप अपने मुस्लिम मौत को मानते हैं कि नहीं? आपसे सवाल किया है। एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। लेकिन अच्छा, अगर कहें कि मैं इस मौजू पे इनसे बात करूं और हम एक डिबेट कर लें कि जी कौन ज्यादा कहाँ अच्छा था, वो तो एक थर्ड पार्टी है ना, असूल की मैंने बात है आपसे ना। सवाल किया मुस्लिम मौत को मानते हैं? एक मिनट, पहले आमिर भाई की बात हो जाए ना, इनकी बात होगी क्लियर। अब होगी मेरी और आपकी बात। ठीक है तारक साहब जी, मेरा और आपका इख्तलाफ ये हो गया कि आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को यहाँ तक आप मसीह मौऊद मानते हैं, ये बात दुरुस्त है? जी, ठीक है। उसके बाद आप पहले खलीफा को नहीं मानते, राइट? खिलाफत को ही नहीं मानते। क्योंकि मिर्जा साहब ने कोई कहा नहीं ना खिलाफ, आप तो कहते आप हैं। बेसिकली मेरे और आपके दरमियान इस मौजू पे हमें डिस्कशन होनी चाहिए। डिबेट तो मैं आपसे क्या करूंगा, माशाल्लाह साहब इल्म है। डिस्कशन ही होनी चाहिए कि मिर्जा साहब की किताबों से कि उनके जाने के बाद क्या निज़ाम होना चाहिए था, उन्होंने क्या फरमाया था अपनी तहरीरों में, रिसाला अल वसीयत में क्या फरमाया था, क्या होना चाहिए, कुदरत सानिया क्या है। इस मौजू पे किस दिन बात कर लें। मिर्जा साहब ने अपनी वफा से 20 घंटे पहले फरमाया कि हर सदी के सर पर मुजद्दद आएगा, तो जाहिर एक ही है। और उन्होंने यह भी फरमा दिया कि रूहुल कुदस पाकर जो सूरह अल कदर की उन्होंने तफसीर की, उसमें यह फरमा दिया कि ये रूहुल कुदस पाकर आने वाला मुजद्दद है और ये सिलसिला क़यामत तक है। तो वो रूहुल ये अल वसीयत में उन्होंने यही लिखा था कि उस वक्त तक मिलकर काम करो जब तक कोई खुदा से रूहुल कुदस पाकर खड़ा ना हो। तो हमें पता चल गया कि रूहुल कुदस पाकर खड़ा होने वाला कौन है, वो मुजद्दिद है। तो और वो सिलसिला क़यामत तक है, इसलिए और कोई सिलसिला आ नहीं सकता। जब एक सिलसिला क़यामत तक जारी है तो उसके अलावा कोई सिलसिला नहीं आ सकता। तो इस वजह से आपने जो सिलसिला शुरू किया खिलाफत का, वो तो फिर उसमें नहीं मैंने तो नहीं किया, मैंने तो माना ही है, मैंने नहीं किया। हाँ, तो मानना है तो सही सिलसिला रोशनी में मान लिया ना मैंने। हाँ, तो इसलिए मानना ना कि आप समझते हैं वो सही सिलसिला है, इसलिए माना है।
जी बिल्कुल। तो हज़रत वसीम अलैहिस्सलाम ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। ठीक है, अच्छा एक तहरीर तो ये आपकी है और दूसरी और भी तहरीरें हैं रिसाला अल वसीयत की जिसमें कुदरत सानिया का वाज़ेह तौर पे इशारा मौजूद है। पहली बात, ठीक है, हम बताए ना कहाँ है वो तहरीर है। अच्छा आपने भी अभी तो ऐसे एक रेफरेंस दिया ना, मैंने रेफरेंस दिया आपको, लगाई नहीं, आप कह रहे हैं वो हमने रिसाला वहाँ अल से तहरीर वसीयत में सफ़ा 432 पर आज ये दाए आप उस वक्त तक मिलकर काम करें जब तक कोई खुदा से रूहुल कुदस पाकर खड़ा ना हो। और उन्होंने ये भी फरमा दिया रूहुल कुदस पाकर खड़ा होने वाला कौन है, वो मुजद्दिद होता है सूरह अल कदर के मुताबिक, जिसमें अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि हर सदी के सर पर वो मुजद्दिद आएगा, अल्लाह से रूहुल कुदस पाकर खड़ा होगा और ये सिलसिला क़यामत तक है। ठीक है, तो अल वसीयत के मुताबिक उनकी बात दुरुस्त होगी ना। चौहान साहब तो बात ये अब तय हो गई। देखिए मेरी बात सुन, दिस इज नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस दैट, क्योंकि ये तो गैरों का प्लेटफॉर्म है ना। हम इस बात को वो गैर आपको कोई डंडा मार रहे हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि खुदाई ताईद किस जमात के साथ है, ये भी चेक कर लें। खुदाई ताईद किसके साथ है ये तो बात करेंगे ना, बात नहीं तो आप बता दें खुदाई ताईद कौन सी तो खुदा की ताईद है आपके साथ। आप मेरी ब्रॉड पे आ जाइएगा, अमर साहब को भी लिए भाई ये क्या मतलब है, आप भागने का ये तरीका आपके पास है। देखिए यहाँ आपको कुछ कह रहा है कोई, सुने ना मेरी बात। अब ऐसे किसी पे जबरदस्ती को बात थोपना तो क्या थोपना। आप मैं आपको तहरीर पेश करके मैंने बताया, मैंने आप आपसे बता रहे हैं आज कनाडा के 12 बजे मैं आऊंगा और आपके सवालों के जवाब दूंगा, मैंने तो नहीं कहा था ना। आपने एक सवाल पूछा है, मैंने उसका आपको बता दिया अपनी राय। नहीं आप कह रहे हैं नहीं मैं अपनी ब्रॉड पे इसका जवाब दूंगा। चलिए हुसैनी साहब ये क्या है इसका मतलब, ब्रॉड पे हुसैनी साहब की ब्रॉड पे कर लेंगे, मैं तो हाजिर हूँ। मुझे कुछ रेफरेंसेस और देखने पड़ेंगे। हाँ चले ठीक है, आप तैयारी कर ले, निकालने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं होता कि मैं तो अभी ऐसे ही स्क्रॉल इन कर रहा था तो वलीद भाई ने मुझे ऊपर उठा लिया। चले ठीक है, आप तैयारी कर ले। फिर हम दूसरी बात माजरत क्या ये दलाइल देंगे अमर साहब, मैं माजरत हूँ, मैंने आपसे ऐसे बात की क्या तो कह रहे हैं हुसैनी साहब के ब्रॉड पे मैं बात करूंगा कि जो मिर्जा साहब ने अपने बाद खिलाफत का जारी उनसे बात कर लो, किया है कि नहीं। अमर साहब से बात कर लो। मैं नहीं हूँ। अमर साहब ने माशाल्लाह मेरी बात जज़ाकल्लाह आप मतलब बात मानी, तो मैंने एक असूल की बात की थी, तो आमिर साहब से भी हम हर वक्त बात करने को तैयार हैं, ऐसी बात नहीं है जब तक अच्छे माहौल में बात हो। लेकिन जहाँ गुस्ताखी फिर हो जाती है ना हमारे काबरीन की, फिर हम वहाँ से नहीं बात कर सकते। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात है। आप हमारे काबरीन की कर लिया करें, हम जब आप नहीं मैं आपके जो काबरीन है ना उनकी होती नहीं, उनकी तो हो सकती नहीं ना, अमर साहब करनी तो नहीं ना होती। अमर साहब मेरी बात सुने, देखिए नबी पाक को गाली दी जाए, नबी पाक के बारे में राजपल की किताब पढ़ी जाए, कहाँ नबी पाक। अगर आप 2-4 मिसालें किसी बेवकूफ ने गलत काम कर दिया तो उसका आप सब पे इल्जाम लगाएंगे। नहीं, अगर वो बेवकूफ है जिसने ये राजपल की किताब पढ़ी है तो उसने यही कहने के लिए यही साबित करने के लिए यही साबित करने के लिए पढ़ी है ना कि देखो जो तुम आप हमारे मिर्जा साहब के बारे में कहते हो, इसी तरह की बातें देखो हिंदू वगैरह मुशरिक वगैरह नबी पाक के बारे में कहते हैं। और इस तरह के काम तो आप लोग भी दिन रात करते हो, उसने मतलब क्या? अगर आप समझते हैं मेरे जाती ख्याल में नहीं पढ़नी चाहिए थी, मेरे जाती ख्याल में क्यों कहना चाहिए, क्योंकि एक गुस्ताखी एक बंदे ने कर दी है, राइट। अब उसको क्यों फैलाएं हम उस बात को? नहीं फैलाएं, लोगों को बताएं ना कि भाई मुसलमानों को भी एहसास होना चाहिए कि नबी पाक की कहीं ऐसे हो सकती है या हुई है, मुसलमानों की आंखें खुलनी चाहिए ना। देखिए आप तो एक मिसाल आपने ले ली, हम तो अहमदी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईमान रखते हैं और हम ये समझते हैं कि जो भी मिर्जा साहब को मिला और रसूल पाक की निस्बत से मिला ना। राणा साहब तो क्यों ऐसे करेंगे यार, हम क्यों? राणा साहब मेरी बात सुन, एक मिसाल नहीं मैं देता, मैं आपको ऐसी कई मिसालें पेश कर सकता हूँ। अगर कोई बंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी आपके जो पहले मिर्जा साहब हैं उनकी कब्र के बारे में कोई बंदा गलत बात कहे या बुरी बात या तो हीन अमेज कोई भी बात कहे, तो जवाबतन अगर कोई बंदा ये कहे कि देखो ऐसी ही बात अगर नबी अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में कही जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, ये तो हीन है कि नहीं है? मेरी बात सुने, अगर आप जा रहे हैं ना,
सवाल जवाब नहीं है यहाँ पर, आप बात करें अपनी। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ मोहतरम कि मैंने कह दिया कि आपके मिर्जा साहब की कब्र पर कोई बंदे ने ये तौहीन कर दी, वहां पर कब्र उखाड़ दी या कब्र पर कोई आके रख दी चीज। अगर जवाब में आपका कोई अहमदी भाई ये कहे कि देखो अमर, ऐसी ही बात कोई नबी अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में भी कर सकता है, ये तौहीन है कि नहीं है? मेरी बात सुने। अगर उसने ये कहा है, आप इस बात को समझे। मैं तो ऑनेस्टली भी, कभी आपने मुझे इतनी दफा बात की है या फिर और कभी तो ऐसी बात की है किसी ने आपसे ऐसी? मैं आप समझते हैं? अच्छा एक मुझे बात बताएं, ये पहले बता रहे ये तौहीन है कि नहीं है? तो एक बंदा फॉर एग्जाम्पल एक गलत काम करता है, वो एक आईडी का गलत नाम बना लेता है, और एक बंदे ने समझे कि अपने मुंह पे कालक मल ली। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि 100 बंदे अपने मुंह पे कालक मल के एहतजाज करना खड़े हो जाए? यार आप ये भी समझे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे अफजल है, वो तो तौहीन है अगर को करता है। लेकिन आप जानबूझ कर मिर्जा साहब की इतनी हद तक करते हैं। हम कहते हैं मिसाल के तौर पर हद तक करते हैं, हम कहते हैं मिर्जा साहब ने टॉनिक वाइन पी, शराब पी, मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर हम ये कहते हैं तो जवाब में अगर आपकी तरफ से ये जवाब आए कि यही एतराज अगर नबी पाक के बारे में किया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये तो हिंद नहीं है ना। मैंने उस वक्त भी इस बात पे ये कहा था बड़े खुले आम में जब ये बात हुई थी क्या? और मैंने इसका जवाब दिया था इस एतराज का। मैंने ये बात बड़ी, और मेरी और राजा अताल मन्नान साहब भी बैठे थे, ये बात हुई थी कि ये एतराज जब पेश हुआ, हमें पहले इस एतराज को, ये तो एतराज इतना भोदा एतराज है, खत नंबर 113 पढ़कर इसका जवाब बड़ा वाज़ेह। पर प्रॉब्लम क्या होता है? देखिए अब मेरा मौका भी सुनो। प्रॉब्लम ये होता है, मैं उनकी कोई दिफा नहीं कर रहा उन लोगों का, इसमें कोई जरूरत नहीं थी कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्जाम जो आप पे आते हैं तो इल्मी तौर पे एक करैक्टर असैसिनेशन है आपकी तरफ से, जो कि वो खत पढ़ के दूर हो जाने। ठीक है, अच्छा गलत होता पता क्या वालेकुम राशिद साहब, जान के मान हो तो एक सवाल कर सकता हूँ? प्लीज मुकम्मल करने दें। तो होता क्या है कि इस बात को बनाकर जवाब मिर्जा साहब की तौहीन की जाती है, नौज़बिल्लाह उन पे शराब का इल्जाम लगाया जाता है, जबकि असल बात ऐसी नहीं है। ये भी तो गलत है, इसको तो मैं कहता हूँ कि 1 मिनट के लिए मान लिया इस्लाम झूठा है, क्या जवाब में नबी पाक के बारे में कही नहीं कहना चाहिए? कहा एक बंदा नहीं कहना चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं कहना चाहिए, मैं कह रहा हूँ नहीं कहना चाहिए। भैया आप थोड़ा सा वेट करिए। अच्छा देखें, अगर मिर्जा साहब की कब्र के बारे में कोई बात कही जाए, एक मिनट, ये हमारे अहमदी भाई को बात करने दे, मैं खामोश होता हूँ। कौन से आपके अहमदी भाई? नहीं, वो आपके अहमदी भाई नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई बंदा मिर्जा साहब की कब्र के बारे में कोई बात तौहीन आमेज कहे तो जवाब में नबी अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में कहना तौहीन है कि नहीं है? मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूँ, दोबारा मेरा मौका सुन। पहली बात ये है कि आप लोगों की तरफ से अगर एतराज आता है ना, 2 चीजें होनी चाहिए। इल्मी तौर पे आप सवाल कुरान पाक की से हमारे अकायद का हक है, पहला। दूसरा, आप मिर्जा साहब की किताबों पे एतराज करें, आपको पूरा हक हासिल है। बाद उस तरीके से आप कहें देखें तो ये लिखा हुआ है, ये इस्लाम के खिलाफ है, कुरान पाक के खिलाफ है, हमारा फर्ज है उसको साफ। आपकी तरफ से एक तौहीन आमेज अंदाज में बात होती है, जब हम जवाब दें तो पहले इल्मी तौर पे ही जवाब देना चाहिए। इल्जामी रंग में जवाब देने में बहुत इल्जामी रंग में जवाब देना क्या होता है? एहतियात होनी चाहिए, उसको बहुत एहतियात बात। देखिए जब हम ये बात करते हैं ना, देखिए जब हम आप एक ऐसा इल्जाम लगाते हैं जो कि गलत इल्जाम होता है, जो कि ऐसा इल्जाम होता है कि जो कि ऐसी बात हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त से भी मिल जाए, तो हम ये कहते हैं कि देखिए ऐसा काम तो रसूल ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि हम तो पैरवी उनकी करते हैं, ये काम तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, तो अगर उन्होंने किया था तो ये दुरुस्त होगा, तो ये बाद में भी हमने कर लिया। ये एक अच्छा अंदाज है बात करने का। आप दावा ये करते हैं कि आप नबी को मानते हैं और उनसे पहले
ना तालिब कर लेने बात मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ सर, तो मुझे बताया। आप बात कर ही नहीं रहे, ना गलत ना सही। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपकी वो ट्रैप वाली बात में नहीं आ सकता ना। ट्रैप है, उसमें ट्रैप है। नहीं, मैं वाली बात सच सच एक सवाल करने की इजाजत दे दें। करो। जी राशिद साहब, बस जमात अहमद ये करती है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं और उनसे पहले 1,24,000 अंबिया के भी मानने के कायल। इख्तिलाफ सर हमारा मिर्जा साहब के ऊपर, लेकिन जब भी कोई मिर्जा साहब का इक़्तिबास पढ़ा जाए या कोई हद तक मेज लिटरेचर जो आपके लिटरेचर को पढ़ा जाए, जवाबन फिर तुर्की ब तुर्की शातियत आती है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, उनसे पहले तमाम अंबिया की तरफ। अगर कोई इक़्तिबास पढ़ा जाए कि जी हज़रत एक ही सवाल कह रहा हूँ कि आप फिर कैसे क्लेम कर सकते सवाल एक ही है। हैं जिस शख्सियत को मानते हैं उस पर एतराज भी करते हैं आप लोग। मेरी बात सुने। पहली बात तो मैं आपके साथ, अगर किसी बंदे ने बेवकूफी में वाकई दिल से नीयत से ऐसी कोई बात की है, वो गलत है। हमारे बहुत से अहमदी हैं, लेकिन बात ये समझे इस बात को कि फॉर एग्जांपल ये टाउन कॉइन की बात है, आप इस बात को तो पहले कबूल कर लें कि मिर्जा साहब हमारे अकाबर हैं रसूल पाक के बाद, उनकी गुलामी में हमारा, तो आप उनकी जानबूझ की तौहीन नहीं करेंगे जब हमसे बात करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सर का ताज है। अगर किसी बेवकूफ ने, हम में से बेवकूफ और गंदे इंसान है, क्या हम में गलत लोग नहीं हो सकते? हो सकते हैं। जानबूझ के या ऐसे शरारत की है जो चंद लोग हैं, वो भी रिएक्शन में जो चंद, में उनकी कोई सफाई नहीं दे रहा, वो गलत है। लेकिन हमारी जमात का ये मिजाज नहीं है। सोशल मीडिया पे जो आपको चीज नजर आ, हमारी जमात का ये मिजाज, आप आमर साहब इसमें दलील देंगे, मिर्जा साहब की तहरीरों में लिखा, वो मिर्जा साहब की तहरीरों को हम अलहदा डिस्कशन डिबेट कर सकते हैं। लेकिन हमारी जमात का जो तबलीग का मिजाज है, वो ये बिल्कुल नहीं है जो आज आ गया है। तो राशिद साहब, जमात का जो मौक़िफ़ है या जमात की जो तबलीग है, वो कहाँ से मिल सकती है? फातिह इस्लाम साहब की ब्रॉड, आप फातिह इस्लाम साहब की ब्रॉड पे जाएं, मैं आपको बता देता हूँ। इतनी ब्रॉड जो लगती आज़म सैफी की होगी, इस न्यूज़ छोड़ दे आज़म सैफी जो अहले बैत पे शामियत, मेरे भाई अहले बैत पे शामियत करते हैं, मैं आज़म तो ये सैफी क्लेम करते हैं कि वो जमात अहमदिया के मौक़िफ़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। 313 नहीं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ फतेह आजम, राजा मनान, मैं दो बंदों के नाम दे रहा हूँ आपको, आप जाएं। क्या कभी आपको लगती है जराए नबूवत पे खाली 2 नोट्स की आप पाबंद हैं और बाकी जो सारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अच्छे, अगर मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे एक बात करूँ कि मैंने मुसलमानों के आपके बारे में अकायद में बात करनी है, तो आप किसी एक बंदे की मिसाल ही देंगे ना, 2 की। आप तो नहीं कहेंगे वो शाद की ब्रॉड पे जाओ। आप जितने भी खत्म नबूवत की ब्रॉड्स देख लें, इनमें से ये दिखाएंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाह डड्डू गुस्ताख, सीकर गुस्ताख, ये इसने सीकर ने की है, बिल्कुल की है। क्या किया? सियाल साहब ने की है जो, अच्छा हमारे काबरीन की गुस्ताखी नहीं, गुस्ताखी दोनों। अगर कोई आपके काबिल गुस्ताखी करे तो आपको जवाबन ये जवाब मिलता है कि आप रसूल और उनके अहले बैत से पहले कोई जवाब नहीं, कोई जवाब। तो क्यों होता है ऐसे? और आपके पास भी कोई जवाब नहीं। इक़्तिबास पेश किया जाता है कि मिर्जा साहब इस बात में इस काम में सच्चे नहीं, आप फोन कहते हैं आपके पास भी कोई 313 भाई, क्या आपके पास जवाब है कि नवाज मिर्जा साहब की तस्वीर बना पर उसमें जूतियां का निशान डालें? ये जवाब है? कोई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे बता दें उस्ताद पर बैठे हैं नज़ीर साहब नहीं, अमर साहब की बात मैंने नाम मिल लिया, अमर साहब का शाह डड्डू, जी सीकर, उसका बाइकआउट किया, शहनशाह हम लोगों ने खुद बाइकआउट किया और खुद मजम्मत करते हैं। अच्छा, ह्यूमैनिटी, अच्छा मैं नाम ले, कितने नाम लूं मैं, दिल जीत दिया जी। मैं कह रहा हूं इन सब को तो बाइकआउट करता हूं, खुद इनके साथ में डिबेट करता हूं। अच्छी बात है, आप एक अच्छे इंसान हैं, जज़ाकल्लाह, आप एक अच्छी बात कर रहे हैं। और मैं आमिर साहब से भी यही करता हूँ कि आमिर साहब भी सवाल यही है कि जब भी आपके सामने मिर्जा साहब का कोई इत्तबास उन पे कोई इत्राज रखा जाता है तो आप एक सेकंड से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मैं नहीं पहुंचा आज तक। मैं तो हूँ इधर आपके सामने, मेरे सामने मिर्जा साहब के इतराज रोज आते हैं। मैं कहता हम असल वाला पढ़ेंगे, 2 सफ़े पढ़ेंगे, इतराज खत्म कर देंगे। सिंपल बात है, एक इतराज लाए आप। मुझे इस वक्त एक इतराज है, एक मिनट
आप मुझे कोई एतराज नहीं, एक मिनट आपको आपने बोलना नहीं है, आप मुझे नहीं सुन तो ले, मेरी बात सुन ले, आप मुझे एक एतराज दें जो आपको एतराज है अच्छे अंदाज में मुझे बता दें, मैं आपसे वादा करता हूं कि वो एतराज आपके सामने उसका जवाब 24 घंटों के अंदर अंदर मैं उस एतराज का मुकम्मल आपको रेफरेंस के साथ जवाब दे दूंगा, इल्मी अंदाज में। ये होती इल्मी गुफ्तगू। वादा रहा, आप मुझे हवाला दे दें बस। ठीक है, हाँ बेशक आप वलीद साहब की ब्रॉड में मैं आ जाऊंगा, आप मैं ये नहीं कि मेरी ब्रॉड आपकी जहाँ भी आप मुझे मिले मैं आपको बात भी कर रहा हूँ। ये देखें आप मुझे एक अच्छे इंसान लगे हैं 313 से, आपकी बात करने का जो अंदाज है उसमें मुझे सच्चाई नजर आई है, मुझे मैं बिल्कुल बना के बात कहता हूँ, और हमारे जो और भी लोग हैं ऐसे मैं उनसे बात करने हमेशा तैयार हूँ, अगर आप तौहीन नहीं करेंगे तो मैं हमेशा तैयार हूँ। कभी भी नहीं की, मेरे ऊपर तो अहमदियत के टाइटल लग गए हैं, आप इसके कहते मैंने बैत करनी है, शायद इसने तजवीज़ कर ऐसे लोग हमें चाहिए। ठीक है, एतराज आपके सामने रख देते हैं, ये उस्ताद साहब ने हमारी जान खाई, हवाला दे दे, हवाला। ठीक है, काफी लोगों को जिब्रील ने हवाले लिखने, सीरत अल-महदी हिस्सा सोम सफर नंबर 808। जी रशीद साहब मौजूद है, राम साहब मौजूद है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है आपकी कैसा सीरत मेहदी पे नहीं, रूहानी खजाइन का वाला सिर्फ मेहदी क्यों आप जमा करते हैं? डिबेट का कोई वो नहीं, मकसद ही नहीं बनता है हमारे बुनियादी का है, तो रूहानी खजाइन से आपको इतराज करेंगे तो सीरत मेहदी से बनाते हैं, रवायत है। सीरत मेहदी में बात करने का पहले फायदा नहीं है, पहले रूहानी खजाइन जनाब ये आपकी खलीफत मसीह सानी की किताब लिखी हुई है, इसमें तो आपको दो राय नहीं होनी चाहिए आपकी बात, लेकिन वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है, पहले बात करें हमारे तो उसमें ठीक हो गया, लेकिन उसमें जो इमारत दर्ज है मिर्जा साहब की ही दर्ज है किताब की, आप हवाला ले लें, आपने वादा कि 24 घंटे में आप जो है मुझे मैंने इसका सीरत मेहदी का तो कोई वादा नहीं किया आपसे, लेकिन मिर्जा साहब के ऊपर आप कर लें 24 घंटे में, आप पूरी कोशिश करें। मिर्जा साहब के लिटरेचर में से कोई बात मुझे बता दें प्लीज। जनाब मिर्जा साहब के लिटरेचर की ही एक हवाला दिया है। अच्छा जी दे मैं लिखता हूँ, पीछे जाके आप बोलिएगा, मुझे आवाज आ रही है जी। सीरत अल-महदी हिस्सा सोम सफर नंबर 808 रिवायत नंबर 944 लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां इमाम मीर साहब सानी ने मुझसे रिवायत किया कि मुसल्लम के असाए मूसा को जब लाहौर में ताउन हुआ तो हज़रत मसीह मऊद के पास ये बात पेश हुई कि हुजूर ने जाज़े अहमदिया में लिखा है कि मौलवी मोहम्मद हुसैन और मुस्लिम का असाए मूसा रजू कर देंगे। इस पर आपने फरमाया कि इनको मानने दो, खुदा की कलाम की तावील हो सकती है। आखिर में ताउन से ही मान गए। पूछना ये है कि अब पेशन को ये थी मिर्जा साहब की जो जाज़े अहमदिया में उन्होंने दर्ज की है कि असाए मूसा जो है और मौलवी मोहम्मद हुसैन जो है ये रजू करेंगे, लेकिन उन्होंने रजू नहीं किया, ताउन से मान गई। जब पूछने वाले ने पूछा कि आपने तो पेशन को की थी कि ये मरने से पहले रजू करेंगे, तो मिर्जा साहब ने यह फरमाया जो आपको मसीह मऊद कहते हैं इन्हें मरने में खुदा की कलाम की तावील हो सकती है। एक पेशेंट हुई थी कि वो रजू करेंगे, लेकिन रजू नहीं हुआ। अब इस खुदा कलाम की क्या तावील होगी? क्या मिर्जा साहब ने इसकी को तावील पेश की है? कहाँ पे फरमाया, कौन सा जाज़े अहमदी कह रहे हैं ना? हाँ जी, जाज़े अहमदी के अंदर दर्ज है। कितना सफा नंबर नहीं दर्ज इसके साथ, ठीक है? सफा नंबर नहीं बताओ कहेंगे तो मैं कह रहे अगर आप जाज़े अहमदी के सफा नंबर मांगे मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं क्या कहते हैं आपको सफा नंबर ले आए तो फिर हम पढ़ के देखेंगे क्या लिखा। ठीक हो गया, ठीक है। राशिद साहब तारिक साहब तो जो है वो खिलाफत को नहीं मानते हैं, उन्होंने वो हम उस अवसर पढ़ के पेश को देख लेंगे। ठीक हो गया, आप रेफरेंस आपके पास मौजूद है? एक में बात करूंगा बुरहान भाई, एक दिल से बात कहूंगा, पता नहीं यहाँ पर भाई कोई बात मेरी पसंद आई या ना आए, लेकिन मैं एक बिल्कुल सच्चा होके ऑनेस्टी से दर्द दिल से ये बात कह रहा हूँ। आप मिर्जा साहब को कभी ना माने, मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन आप एक अच्छे इंसान, आप उनके लिटरेचर को दोनों एंगल से उनका मुतालिया करें। एक एंगल तो मुखालफाना है ना, जिसमें कि मुखालफाना हवाले आपके पास मौजूद है, ठीक है, उन पे भी बात होनी चाहिए, उनसे नहीं भाग रहा, हम एक हवालों का हमें जवाब देना चाहिए। ये है 10-15% या 20%।
जो उनका दूसरा लिटरेचर है जिसमें कि तौहीद, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्क़ादात की दुरुस्तगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं तो इस्लाह के लिए आया हूँ, बाकी तो कुरान पाक में उनके ऊपर तो हमारे एतराज़ात या इश्कालात हैं ही नहीं, जो उन्होंने क्या कहते हैं मेरी बात सुनिए, मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट क्या जिल्द नंबर 10 होगी, पॉइंट क्या है? तो ईद के ऊपर तो हमारा एतराज़ ही नहीं है, बहुत नहीं। बेहतरीन कलाम है। सुनिए। एतराज़ तो हमारे जराए नबूवत के ऊपर है। फिर ये फैसला करें कि ये जो इंसान आया था, ये यार क्या जो हम ये बात करें, क्या हम एक सही परसेप्शन दे रहे हैं? क्या इस्लामी तौर पे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है? सही परसेप्शन है। ये आप खुद फैसला करें, अपने दिल से पूछे, इंसाफ पसंद है आपका। जनाब राशिद साहब, अगर हमने फैसला नहीं साइड में रख किया, दें। वही मैं कह रहा हूँ, अगर हम फैसला ना कर चुके होते तो हम आज बैठ करके मिर्जा साहब की जमात में शामिल, अगर आप ये लेकिन हम मिर्जा समझते साहब हैं कि को मैं शामिल गलत करना राह नहीं पे मानते। हूँ, आप ये समझते हैं जी, जी। कि मैं गलत राह पे हूँ, मैंने गलत इंसान को मान जी। लिया, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराह हो गया, उसका तरीकेकार क्या है कि दर्द दिल से हम अल्लाह ताला कुरान में कहता है इंता मुज़क्किर लैसा मुज़क्किर, आपका काम है खाली पहुंचा देना, आप दरोगा नहीं है। हम आपको दलील दे सकते हैं, हिदायत देना या ना देना वो खुदा के हाथ में, ठीक है। अल्लाह ताला कहता है अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहते हैं, जिसे अल्लाह हिदायत से दूर रखे, उसका कोई हादी नहीं। बहुत कम लोग हैं जो आपकी सोच इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, बड़ी माजूर के सामने। नहीं, मैं रिस्पेक्ट दैट, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट दैट। बहुत मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप अगर एमजीओ को भी करें तो आप दर्द दिल से उनको बताएं कि देखिए आपका ये कीता गलत है, आपका ये कीता, ये दुरुस्त है। जी बिल्कुल, मैं देखिए एतराज़ मेरा मिर्जा साहब के साथ है, लेकिन आपके साथ मेरी नियत ये होनी चाहिए कि आपको सब ना से तबलीग कर सकूं कि अगर आपके अंदर कोई गलती है तो अल्लाह ताला आपको हिदायत दे दे, अगर मेरे अंदर कोई गलती है, मेरे इत्तेफाक में कोई गलती है तो अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे दे। शुक्रिया। ना मेरी जुबान से आपको तकलीफ पहुंचे, ना आपकी जुबान से मुझे तकलीफ पहुंचे, लेकिन तकलीफ मुझे तब पहुंचती है जब भी आपके मालूमीन होंगे और जो मुनव्वरीन होंगे उनके सामने कभी भी कोई नबी के मिर्जा साहब के ऊपर कोई अगर एतराज़ आप मुझसे बात करेंगे, फिर मुझसे बात करेंगे, मैं आपको अपनी गारंटी देता हूँ, मुझसे बात करेंगे ना, हो सकता है मैंने भी बहुत गाली दी हुई है, सुन ले मेरी बात, दी होगी, लेकिन किसी भी दिन किसी अकाबर के बारे में मेरा कोई एक लफ्ज भी आपके साबित कर दें या हम फ्यूचर में हो जाए, उसी दिन टिकटॉक का अकाउंट डिलीट कर दो। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इनसे दूर रखें। अब हो सकता है को आपको भी आपकी जमात की तरफ से प्रेशराइज किया जाए कि आपने नहीं, जमात ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कहती। सलामत इंशाल्लाह, लेकिन मैं बात को माइक छोड़ता हूँ क्योंकि पूरी लड़ाई की गई। जब बात कि ना जाए, इस तरह महफिलों में ना जाए जहाँ किसी के बारे में बिल्कुल खलीफा साहब इसका बयान मौजूद है कि आप कोशिश करें, अगर आपको नहीं नजर आती को मुस्बत नहीं तो तारिक भाई से पूछिए, ये तो मेरे मुखालिफ है, बेहतर इनसे जमात का बेहतर लोग जो है तबलीग के लिए बोले, ये सच भाई तो बोलेंगे ना। जमात की जगह नहीं, इन्होंने जमात में बहुत अच्छा गुजारा है और बड़ा आला ओहदों पे गुजारा है, इन्होंने बहुत आला ओहदों पे ये रहे हैं और बहुत करीब रहे हैं हमारे खलीफा राबे से। इनको पूछ लेंगे कि जैसे उन्होंने कहा खलीफा राबे को मानते हैं, ज्यादा बात है, ठीक है। वो भी खलीफा राबे को जो है वो किसी मुस्बत अल्फाज में नहीं याद करते हैं, मंफी अल्फाज में इत्तेकाद का इख्तिलाफ हो गया। चलो ठीक है, इजाजत दें आप अगले 24 घंटे में हम फांसी की मानते हैं खलीफा राबे को। हेलो ठीक हो गया जनाब। लेकिन तारिक साहब तुम ये भी शायद मानोगे कि पांच खलीफा फरमान जब सब तो प्यारा अंदाज किसी पर गुफ्तगू करता है वे तो खलीफा मिर्जा तारिक साहब नहीं कि दिलचस्पी पैदा होती है जो गुफ्तगू करते हैं, उनको इविल जीनियस कह सकते हैं। चलो ठीक है, और तुम जो मर्जी करो, लेकिन वो एहतराम के नाल गुफ्तगू करने का हिस्सा वालेकुम अस्सलाम, बड़ा शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ। और 24 घंटे ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਾਦਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। सवाल के ज़िम्मे में मेरी सवाल थी। चलो ठीक है, मैं पानी कुछ दिन भी जल्द इतना टाइम वेस्ट है बड़ी ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ तो पता नहीं चलता कि हमारी वारी कदों आएगी। देखते वाले भी जब 2-2 मिनट सारे में मिल जाएंगे फिर मुश्किल नहीं है। ਅਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰੀ ਲਾ ਦੋ, ਟਾਈਮ ਲਾ ਦੋ। ਅਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ
ਤਬੀਅਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੋ ਜ਼ਾਨੋ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? कि 2 सालों के मोहब्बत प्यार दो ਦੋ ਜ਼ਾਨੋ ਹੋ किसी भी ਕੇ बात में बैठे 2 सालों ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਉਹ ਦੋ ਜ਼ਾਨੋ ਤੱਕ ਸ਼ਰਮ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ कशप पालो इच नाल पालो ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ वो असल में मामूल नहीं है वो इशारा के रंग में वो कहते हैं। ਸਾਰਾ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਜ਼ਾਨੋ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਣਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇhtਰਾਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਉਂ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਖੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੋਲ। पहले दिन तक भाई जाना चले जाना सी, ठीक है, और इंशाल्लाह देखो 24 घंटे के अंदर नवादा कितना डह के आएंगे, बस दुआ करो मिल जावे, नहीं तो फिर ऐसी झूठा पड़ना उस्ताद संग। कोई गल नहीं, किहड़ा पहली बारी होएगा, कोई नहीं, खैर उस्ताद जी बैठे हुए आने लगे हो किसे? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸਰੂਫ ਨੇ। चलो ठीक है, तो दुआ से याद रखिए। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਆਪਣੇ ਘਰ। जनाब बस अपने घर ही बैठे हैं, तुसी बाहर हो ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆਪਣੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ तेरा भी वो आपने दसना था, वो इजाज़े अहमदी में कहा किस सफ़ा पे लिखा हुआ है? मैं तो आख्या मेरे को सीरत मेहदी का हवाला है, मैं जितने अंदर इजाज़े अहमदिया का जिक्र किया गया, लेकिन सफा नंबर मतलब थोड़ा जब इजाज़त दूं मैं। हाँ ठीक हवाला के मौलवी साहब आ गए ना, बिल्कुल भेजिएगा। हाँ हवाला पेशेंट को हाँ जी मैं पेशेंट को भी बड़ा जहर का लोड देना मेरा। हाँ जी वही मैं कह रहा ना कि इबारत है कि मियां इमाम मलिक साहब सिखावी ने मुझसे बयान किया कि मुसल्लम पसार मूसा वो जब लाहौर में ताउन हुआ तो हज़रत मसीह माऊद के पास ये बात पेश हुई कि हुजूर ने इजाज़त अहमदी में लिखा है कि मौलवी मोहम्मद हुसैन और मुसल्लम पसार मूसा रुजू करेंगे, बस इस पर आपने फरमाया कि इनको मरने दो, खुदा की किताब की ताबीर भी हो सकती है। पहला हवाला भी जनाब मिर्जा साहब ने क्या किया, साहिब मूसा और मोहम्मद रिवायत है, लेकिन हवाला देता है इजाज़त अहमदी का, इजाज़त अहमदी ने केवल सनद ने उसे चलो चेक कर लेना, मैं मां को सीरत मेरी नहीं पता है, मां मैं चेक कर लेना। इजाज़े अहमदी मिर्जा साहब ने क्या है, ये मर जाएगा तो हम तब्लीग कर देंगे, वो उसे देखना। हाँ जी अच्छा चलो लोड है मेरे साथ ये तो ठीक है, लोड है मेरे साथ। ਅੱਛਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆਏ ਹੋ जी ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? हाँ जी ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ नहीं मैं सारी नहीं गल सुनी, मैं उस वेले सुनी सी थोड़ी जी नबूवत दे मुतल्लिक ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰੁਕ ਜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ। मैं खराब ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਉੱਪਲ ਹਾਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੂਵਤ ਨਬੀਆਂ में शामिल है। अच्छा मतलब मिर्जा साहब वो ਜਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਨਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਦਾਵਾ। यार ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਕੂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। हाँ जी आप करे बात। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੀਸਰੇ ਸੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਤੇ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? हाँ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, हाँ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਕਢਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ,
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਿਆ। ਚਲੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਾਲਾ 163 ਸਫੇ ਤੇ ਵੀ 19ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। 53 ਪੇਜ ਹੈ। हाँ उत्थे लिखे है मिर्जा साहब ने कि मैं हम तवील कर लेंगे। नहीं उत्थे सवाल ये है, हाँ उन्हें जेड़ा असद ने सवाल किया, उन्हें कहा कि भाई इलाही बख्श काउंटेंट के बारे मिर्जा साहब ने जी पेशगोई की है वो रूहानी फ्रेंडशिप लिखी है 19। हाँ वो तो मैंने पता है, वो तो मैंने पता है, लेकिन मैं कह रही ए वाले अल्फाज कि मिर्जा साहब ने क्या है मर जाएगा तो तवील कर लेंगे। सीरतुल महदी दे ने। हाँ वो सीरतुल महदी ने वो सानू कोई नहीं, लेकिन जवाब दे तो तुसी फिर भी आओ ना अकाउंटेंट जेड़ा लाई बख्शे वो मिर्जाई नहीं है मरन तो पहले। नहीं लेकिन ए मिर्जा साहब ने कहा हम तवील कर लेंगे, ए वाली गाली जी मिर्जा साहब ने कही है वो मैं पढ़ना चाहूंगा। अगर नहीं कही, अगर नहीं कही, हाँ मैं कहना नहीं कही, ਇਹਦੀ ਤਵੀਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ क्योंकि ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ नहीं होया ना। हाँ काउंटेंट जेड़ा लाई बख्शे नहीं अगर मरण तो पहले कोई ऐसे से नहीं जानते कि की ਉਹਦੀ ਹਾਲत ਸੀ। ਆ ਦਿਲ ਚ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਚ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਆ ਦਿਲ ਚ ਮਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਈਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜੁਰਮ ਵੀ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਮੰਨ ਲਈ ਸੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਹੰਨਮ ਜਾਂ ਜੰਨਤ ਦੀ ਵਹੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਮਾਨ ਤੇ ਆਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਇੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਮਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬ੍ਰੌਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬ੍ਰੌਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।